बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन की। ठीक है, किसकी? पावर ऑफ एकोमोडेशन की। देखो एकोमोडेशन ऑफ पावर क्या होता है? देखो देखो बेटा, जो हमारा, देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन कहती है द एबिलिटी ऑफ एन आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ फॉर अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना एज द डिस्टेंस इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैं समझाता हूँ। अभी तुमने सबसे पहले इसे पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, तो थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा इसे। ठीक है, देखो देखो समझाता हूँ। पहले तुम समझ लो, फिर दोबारा से डेफिनेशन पढ़ोगे ना तब और अच्छे समझ में आएगा। देखो बेटा, ये हो गया हमारा रेटिना एंड ये हो गई हमारी आँख। ठीक है, ये हो गई हमारी आँख। अब बेटा होता क्या है? देखो देखो तुम्हें पता है कि ये आँख का लेंस क्या करता है? ये आँख का लेंस कभी तो मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। बताओ, ऐसा ही तो होता है। आँख का लेंस कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें कई बार बताया बेटा, है कि आँख का लेंस जो होता है ना, आँख आँख का लेंस कौन से नेचर का होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, अगर कॉन्वेक्स लेंस मोटा हो तो उसका फोकल लेंथ कैसा होता है? उसका फोकल लेंथ होता है कम। देखो यहाँ पे देखो अगर कॉन्वेक्स लेंस पतला हो तो ये रेस को कहाँ कन्वर्ट करेगा? जैसे यहाँ से अगर रेस आई, देखो जो पतले लेंस का फोकल लेंथ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ऐसे ही तो पढ़ते थे, ये F1, ये F1 हुआ करता था एंड ये 2F1 हुआ करता था, है ना, लाइट वाले चैप्टर में। अभी मैंने कौन सा लेंस माना है? इसे मैंने माना है थिन लेंस। ओके, थिन लेंस माना है, थिन यानी पतला। अब इसी लेंस को अगर हम मोटा कर दें, तो इसका फोकल लेंथ है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा बेटा। क्या कम हो जाएगा? ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा इतना, पास में ही, है ना। ये कैसा है? ये थिक लेंस है, ठीक है। तो देखो अब देखो, हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला भी पढ़ा था, देखो इन दोनों लेंसेज में कॉनकेव में जब लाइट रेस आती थी, पिछले वाले चैप्टर में जब लाइट रेस आती थी तो वो फोकस से होकर गुजर जाती थी। बताओ, है ना, फोकस पे होकर कन्वर्ट करती थी। और मोटे वाले लेंस से जब आती थी, तो बहुत और ज़्यादा कन्वर्ट कर जाती थी, मतलब पहले ही कन्वर्ट कर जाया करती थी, क्योंकि मोटा लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? मोटे लेंस का फोकल लेंथ होता है छोटा, कम, है ना। और पतले लेंस का फोकल लेंथ होता है ज़्यादा। कहने का मतलब है पतला लेंस दूर फोकस करेगा और मोटा लेंस पास में फोकस करेगा। ठीक है, अच्छा हम फॉर्मूला भी जानते हैं। हमने कॉनकेव लेंस का जो पावर हुआ करता था, जो पावर का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? 1/f मीटर में अगर बात करें तो, है ना। सेंटीमीटर में भी होता था P = 100/f, लेकिन वो किसके लिए होता था? वो सेंटीमीटर के लिए होता था। ठीक है, तो यूनिट की बात नहीं कर रहे अभी हम P और F के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई है कि पतला लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, लाइट को दूर कन्वर्ट करता है। वहीं मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है, लाइट को पास में ही पहले ही कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और लेकिन पास में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उस लेंस का पावर ज़्यादा होगा। कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और दूर अगर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि फोकल लेंथ अगर किसी लेंस का ज़्यादा है तो उसका पावर कम होता है। कहने का मतलब पतले लेंस का पावर कम होता है
और उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। और मोटे लेंस का पावर तो ज़्यादा होता है बट फोकल लेंथ कम होता है। कहते हैं ना कि भाई लेंस को पावरफुल बनाना है। लेंस को कैसा बनाना है? लेंस को पावरफुल बनाना है। तो पावरफुल बनाने के लिए लेंस को कैसा करना पड़ेगा? मोटा करना पड़ेगा। मोटा तो हो जाएगा लेकिन उसकी फोकल लेंथ घट जाएगी, है ना। तो यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाला था P = 1/f। ठीक है, अब देखो ये दोनों इन्वर्सली रिलेशन में, इन्वर्स रिलेशन में दोनों, मतलब कि अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा और अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, है ना। अपोजिट करेंगे काम, है ना, अपोजिट करेंगे। अच्छा, ऐसे ही हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है ना, आई लेंस, है ना, दो डिफेक्ट होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, है ना। जब कोई बंदा पास की चीज़ों को नहीं देख पाता लेकिन दूर की चीज़ को देख लेता है तो वो कौन सा दोष होता है? पास की को तो देख लेता है लेकिन दूर की को नहीं देख पाता, उसे कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? उसकी आंखों में हो जाता है मायोपिया डिफेक्ट। कौन सा हो जाता है? मायोपिया डिफेक्ट। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि उसकी आंख का जो आई लेंस है ना, उसकी पावर परमानेंटली कैसी हो जाती है? अरे भाई देखो, दूर दूर की चीज़ नहीं देख पाता, है ना, तो उसके आँख की लेंस का जो पावर है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा पावर होने की वजह से उसके आँख की लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर के अंदर ही रेज कन्वर्ज हो जाती हैं। बताइए समझ में? अब देखो यहाँ पे देखो, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? अब देखो, अब इस आँख के लेंस पे आ जाओ, इस आँख के लेंस पे आता हूँ, आ जाओ। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन एक एबिलिटी है, ठीक है, एक सक्षमता, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई आँख के लेंस को मोटा भी होना ज़रूरी है और पतला भी होना ज़रूरी है ना। अगर किसी इंसान की एकदम ठीक ठाक आँख है तो उसे तो पास का भी दिखता है, दूर का भी दिखता है, क्योंकि उसकी आँख का लेंस क्या करता रहता है? मोटा भी होता रहता है, पतला भी होता रहता है, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी होती है ना आँख के लेंस की, एक ऐसी एबिलिटी जो क्या करे? आँख के लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहे, है ना। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट और आँख के बीच में जो डिस्टेंस है उसके अनुसार। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो ये आँख का लेंस कैसा होगा? पतला होगा। अब पतला होगा तो ये क्या करेगा? फोकल लेंथ को एडजस्ट ही तो करेगा। अरे फोकल लेंथ को कैसे कर देगा? बढ़ा देगा, फोकल लेंथ को बढ़ा देगा, है ना। पतला लेंस हो जाएगा, फोकल लेंथ को बढ़ा देगा। ऐसे ही तो होगा। जैसे ये दूर जाएगा, देखो मान के चलो अभी ये इमेज बन रही है, ठीक है, ये यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज बन गई रेटिना पर। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पर बनने लगेगा फिर, है ना। कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पर बनने लगेगा। अगर जैसे मैं इसे दूर कर दूँ तो कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ यहाँ पर। तो एक्वस ह्यूमर के अंदर इमेज बन जाएगी जो कि हमें साफ नहीं दिखेगी, ठीक है। तो अब ये लेंस क्या करेगा? ये चाहेगा कि भाई रेटिना पर इमेज बनती है तो रेटिना पर ही हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप की पावर को कम करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? अपनी पावर को क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और फोकल लेंथ किस पे शिफ्ट हो जाएगी? रेटिना पर। और जो रेज आएंगी कैसे आएंगी फिर ये कैसा लेंस हो जाएगा? ये बन जाएगा बेटा पतला, क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे पतला। और पतला लेंस यहाँ पर दोबारा से कन्वर्ट कर देगा रेटिना पर, ठीक है। ऐसा ही पास का है, ऐसा ही पास का है। पास का भी दिखा देता हूँ, वैसे तुम जानते तो हो ही। पास का भी दिखा देता हूँ। जैसे ये लेंस है, ठीक है, अभी इमेज बन रही है आराम से, ठीक है, इमेज बन रही है, ठीक है, यहाँ पर इमेज इस तरह से बन गई। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट पास में आ जाए, तो देखो ये पॉइंट पीछे नहीं खिसक जाएगा? बोलो, ये पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, ये पॉइंट पीछे खिसक जाएगा ऐसे करके, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अब ये लेंस क्या करेगा? ये मोटा हो जाएगा, यानी कि दूर कन्वर्ज हो रही थी ना पहले लाइट रेज, अगर ये आगे खिसक आया तो लाइट रेज कैसे कन्वर्ज होने लगेंगी? पीछे। तो पीछे ना कन्वर्ज हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेंस को मोटा होना पड़ेगा। और जैसे ही मोटा हो जाएगा ये तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कम और रेटिना पर दोबारा से
ये और मोटा हो जाएगा, देखो ऐसे करके, और रेटिना पर दोबारा से ये कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो पावर कुछ नहीं होती, पावर ऑफ एकोमोडेशन कुछ नहीं होती, बस जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है उस डिस्टेंस के चेंज होने के अनुसार इस आँख के लेंस की फोकल लेंथ के एडजस्ट करने की जो सक्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा पहले वो लाइट चैप्टर पढ़ के आना। ठीक है, लाइट चैप्टर पढ़ के आना। और वैसे डेफिनेशन याद कर लेना इसकी, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है, वैसे खास तो है लेकिन इतना दिमाग पे जोर मत डालना कि भाई अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे क्या। ठीक है, मेन तो न्यूमेरिकल है, आगे जाके जब क्वेश्चन लगाएंगे ना कि तो जब जब क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे कि मोटे लेंस का चश्मे से साफ दिखेगा या पतली लेंस के चश्मे से साफ दिखेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? लेंस ये जो लेंस होता है, लेंस के अपनी ही फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अगर इस देखो, अगर किसी लेंस का पावर ज़्यादा है तो उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाएगी कि नहीं? अपने आप फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पावर कम है तो फिर से फोकल लेंथ कम हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। दोनों इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है, देखो अब पहले दोबारा से डेफिनेशन देखो, अब पढ़ो डेफिनेशन। देखो, द एबिलिटी ऑफ एन आई मतलब आँख के लेंस की वो सक्षमता टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। कौन सी सक्षमता? अपने ही फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता, क्या कहते हैं, सक्षमता। ठीक है, फॉर क्लियर इमेज देखने के लिए। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमेशा क्लियर इमेज दिखे। बात आ रही है समझ में? फोकल लेंथ अगर बेटा चेंज नहीं होगी ना, फोकल लेंथ अगर चेंज नहीं होगी तो इमेज कहाँ, देखो फोकल लेंथ अगर चेंज नहीं होगी तो पावर भी चेंज नहीं होगा। पावर चेंज नहीं होगा इसका मतलब हमारी आँख का जो लेंस है ना तो कभी मोटा होगा ना पतला होगा, है ना। फोकल लेंथ किसकी चेंज नहीं होती? जो कांच का लेंस होता है वो तो फिर जैसे मैन्युफैक्चरर ने जैसा बना दिया वो तो वैसा ही बना रहेगा। लेकिन हमारी आँख के अंदर जो लेंस होता है ना वो किसका बना होता है? मसल का। मोटा होता रहता है, पतला होता रहता है, मोटा होता रहता है, पतला होता रहता है। ठीक है, और मोटे पतले होने की वजह से ही फोकल लेंथ क्या होती रहती है? एडजस्ट होती रहती है ताकि हमेशा इमेज कहाँ पर कन्वर्ज करे? रेटिना पर कन्वर्ज करे। बता रही समझ में? एज द डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के अनुसार ये तभी होगा, पावर इसकी घटेगी बढ़ेगी तभी होगा, तभी एडजस्ट होगी फोकल लेंथ जब डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, है ना। अब देखो, अब थोड़ा इस फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आँख के लेंस का फॉर्मूला क्या होता था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फॉर्मूला। पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है? 1/f बराबर 1/v। अब देखो, तुम जानते हो v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, है ना। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब देखो ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, है ना। अरे यहीं पर तो इमेज बन रही है, लेंस से दूर ही तो बनती इमेज, तो ये हो गया v, है ना। लेंस से यहाँ के बीच में तो ये इमेज, ये लेंस। ठीक है, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस। बताओ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये यहीं पर तो रखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते थे। ठीक है, अब तुम देखो इस फॉर्मूले में एक चीज़ देखो, फोकल लेंथ चेंज होना ज़रूरी है बेटा, फोकल लेंथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें तुम्हारा v क्या चेंज होता है क्या? आँख में, आँख का जो इमेज डिस्टेंस होता है अंदर, क्या वो कभी चेंज होता है? देखो बेटा एक चीज़ बताऊं, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये जो u है, u जो है ये हमेशा चेंज होता रहता है। अरे हम कभी दूर की चीज़ देखते हैं, कभी पास की चीज़ देखते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट तो कभी पास में रखा है, कभी दूर में रखा है, कभी पास में रखा है, कभी दूर में रखा है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन
ये जो v है ना बेटा, ये कभी चेंज नहीं होता। ये चेंज कैसे हो जाएगा, ये अगर चेंज होने लगा तो क्या हो जाएगा, इमेज साफ नहीं दिखेगी, जो हमें दिखाई देता है ना वो साफ नहीं दिखेगा। इमेज डिस्टेंस, क्योंकि देखो इमेज डिस्टेंस तो देखो, इमेज डिस्टेंस है क्या, हम आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आँख के आई लेंस से लेकर रेटिना के बीच का जो दूरी होती है उसी को ही तो कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और ये तो हमेशा सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हमेशा इमेज रेटिना पर ही बननी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आँख का लेंस निकल के बाहर चला जाएगा, है ना, जिससे कि इमेज डिस्टेंस कभी बढ़ जाए या घट जाए, या फिर आँख के पीछे जो रेटिना लगी है वो निकल के बाहर भग जाए। वो तो अपनी जगह पे फिक्स है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। फोकल लेंथ तो चेंज होगी ना। फोकल लेंथ कब चेंज नहीं होती, जब वी भी चेंज नहीं होता और यू भी चेंज नहीं होता। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ चेंज हो रही है, वी अगर चेंज हो रहा है या फिर यू अगर चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। अच्छा, फोकल लेंथ चेंज कब नहीं होगी, जब ना तो वी चेंज हो ना यू चेंज हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है या फिर दोनों ही चेंज हो रही हैं, तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, फोकल लेंथ भी चेंज होगी। बात आई समझ। तो कुछ नहीं है, देखो तुम इस फॉर्मूले को याद रखो और पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, और ये याद रखो कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f मीटर में, और p = 100/f सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो इससे आगे के जो लेक्चर में डालूंगा ना, वो किस पर डालूंगा, क्वेश्चंस पे डालूंगा, जो न्यूमेरिकल होते हैं ना। अब न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे वो मैं तभी बताऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दिया करो वीडियो। ठीक है, चलो थैंक यू।